हेलो बच्चों, वी हैव ए क्वेश्चन. द क्वेश्चन स्टेट्स दैट द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B is changing in magnitude at a constant rate dV by dt. A given mass m of copper, okay, drawn into a wire of radius a. एक वायर है जिसका रेडियस a है, and formed into a circular loop of radius r. उसको मोड़ के एक सर्कुलर लूप बना दिया गया जिसका रेडियस क्या है r. Is placed perpendicular to the magnetic field B. The induced current in the loop is I. The resistivity of the copper is rho and density is D. The value of induced current I is. तो पहले हम बात करते हैं इस वायर का. तो वायर क्या है, कुछ इस तरह से है कि ऐसा मान लो सिलिंड्रिकल वायर है, ठीक है, ऐसा वायर है, ठीक है. इसका वायर था जिसका इसका एरिया जो हमारा रेडियस है, इसका रेडियस दे रखा है a. इसका रेडियस क्या है a, मतलब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया देखा जाए, क्रॉस सेक्शनल एरिया वो कितना है पाई a स्क्वायर है. क्या है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये, ठीक है, इस वायर का. अब इस वायर को मैं पतला दिखा रहा हूं कि इसको मोड़ के एक बना दिया गया हमारा r रेडियस का लूप. अब बताओ r रेडियस का लूप बना पाया है इस वायर से, इसका मतलब इस वायर का लेंथ कितना होगा. ये जो वायर होगा इसका लेंथ जो l होगा उसी को मोड़ के ये बनाया है ना टोटल. तो ये पेरीमीटर जितना लेंथ का होगा उतना ही इसका लेंथ होगा वायर का. हाँ सर, तो l इजकल टू क्या हो जाएगा 2 पाई r हो जाएगा. क्या जो l होगा हमारा वायर का क्या होता होगा, वो इनिशियली 2 पाई r रेडियस का था, तभी तो मुड़ के वो 2 पाई r का लूप बना, मतलब r रेडियस का लूप बना पाया. राइट, यस सर. हमें दे रखा है कि कॉपर का रेजिस्टिविटी रो है और डेंसिटी d है और मास क्या है इसका m है. तो सबसे पहले बात करते हैं इसका रेजिस्टेंस क्या होगा. रेजिस्टेंस होता है सर रो एल बाई ए. एल क्या होता है लेंथ होता है, ए क्या होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है वायर का. तो यहाँ पे दे रखा है मुझे रो दे रखा है, एल कितना है, एल दे रखा है 2 पाई आर डिवाइडेड बाई एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा सर पाई ए स्क्वायर. एरिया कितना होगा पाई ए स्क्वायर. ये कौन सा एरिया है, ये एरिया है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. कंफ्यूज नहीं होना कि सर ये पाई आर स्क्वायर क्यों नहीं लिया, ये अलग है, ये इस लूप का एरिया है क्रॉस सेक्शन, ठीक है. तो ये हमारा आ गया हमारा क्या r इजकल टू रो इंटू 2 पाई आर बाई पाई ए स्क्वायर. अभी यही रहने देते हैं. और एक चीज दे रखा है कि इसका मास जो है हमारा, मास क्या होगा, मास होता है सर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. मास क्या होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है. तो बताओ इसका डेंसिटी क्या है, डेंसिटी दे रखा है मुझे d और इसका वॉल्यूम क्या दे रखा है, इसका वॉल्यूम हो जाएगा सर क्रॉस सेक्शन एरिया a है, लेंथ l है, तो वॉल्यूम हो जाएगा a इंटू एल. करेक्ट, यस सर. तो ये d इंटू एरिया कितना है, ये है पाई a स्क्वायर और लेंथ इसका कितना है 2 पाई r है, तो ये हो जाएगा मास के बराबर. ठीक है, यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं सर. अब हमसे पूछ रहा है कि करंट कितना इंड्यूस होगा, करंट कितना इंड्यूस होगा इसमें. ये अगर लूप ये बना दिया, इसमें क्या हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड हमारा B है, जैसे मान लेता हूं अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है B, इस लूप में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो इसलिए EMF जनरेट होगा. कितना होगा, E इजकल टू होता है सर माइनस डी फाई बाई डी टी. इजकल टू क्या होता है माइनस डी फाई बाई डी टी. मैं यहाँ मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो मैं इसको हटा दूंगा माइनस साइन, ठीक है. तो डी फाई बाई डी टी, क्योंकि मुझे डायरेक्शन से कोई लेने देना यहाँ पे है नहीं, बस मैग्नीट्यूड चाहिए. और बात करूं मैं आई का, इसको मान लेता हूं मैं ई. आई का बात करूं तो आई क्या हो जाएगा ई बाई आर होगा. क्या होगा, इस लूप में जो करंट बहेगा वो क्या होगा, इंक्रीज कर रहा था ना करंट. हाँ, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, कुछ भी हो, इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, मैं मान लेता हूं इंक्रीज है. आई करंट बह रहा है, तो आई क्या होगा EMF बाई आर, जो इसका रेजिस्टेंस होगा लूप का. ठीक है, तो यहां से ये पता चल गया मुझे कि आई इजकल टू आ जाएगा 1 बाई आर डी फाई बाई डी टी. ठीक है, इसको लिख सकता हूं मैं 1 बाई आर डी बाई डी टी ऑफ बी इंटू
एरिया, एरिया कौन सा, ये पाई ए स्क्वायर नहीं, ये एरिया क्या है, इस लूप का एरिया होगा ना, तो लूप का एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर है, लूप का एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। तो यहां से ये पता चल गया मुझे कि आई इक्वल टू हो जाएगा 1/r, और पाई आर स्क्वायर हमारा कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, इंटू डी बी बाई डी टी, इंटू क्या, डी बी बाई डी टी, बी क्या है, वेरिएबल है तो डी बी बाई डी टी हो जाएगा। क्लियर यहां तक, यस सर। तो अब रखो इस सब कुछ का वैल्यू, आर का वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, आई इक्वल टू आ गया पाई आर स्क्वायर, आर का वैल्यू आया था हमारे पास रो इंटू 2πr अपॉन पाई ए स्क्वायर, रो इंटू 2πr इंटू 2 पाई ए स्क्वायर, यही आया था ना, ओके, रो इंटू 2πr इंटू पाई ए स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, इंटू डी बी बाई डी टी। ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं सर। तो आई इज इक्वल टू आ जाएगा, ये देखो ये आर इसको कट कर देगा, तो नीचे क्या बचेगा, तो नीचे बचेगा, ये पाई क्यों नहीं काट रहा हूं मैं, अभी समझ में आ जाएगा आपको कि मैं ऊपर क्या करता हूं, 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, कर सकता हूं ना ऐसा, हाँ सर कर सकते हैं। तो नीचे आ जाएगा हमारा 4 रो पाई, और ऊपर आ जाएगा 2πr इंटू पाई ए स्क्वायर डी बी बाई डी टी। तो आई इजकल टू आ जाएगा, ध्यान से देखो ये वाला टर्म कहीं देखा हुआ है, ये देखो पाई ए स्क्वायर इंटू 2πr, यहाँ है पाई ए स्क्वायर इंटू 2πr, क्या है, पाई ए स्क्वायर इंटू 2πr हमारा है m बाई डी, क्या है, m बाई डी इजकल टू कितना हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर इंटू 2πr, राइट, यस सर। तो इसको पुट कर दो उसमें, तो ये हो जाएगा हमारा m बाई डी, इसको लिखेंगे 4 रो पाई डी इंटू डी बी बाई डी टी, ये आ गया हमारा आई का वैल्यू। देखो अब हम आंसर की तरफ चलते हैं, तो आंसर हमारा रो डी में ही दिया है, तो आ जाएगा m अपॉन 4 पाई डी डी बी बाई डी टी, यही था ना, m अपॉन 4 पाई डी इंटू डी बी बाई डी टी, राइट, यस सर। सो हमारा 4th वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, ओके।